हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएस मैथ्स प्लेटफॉर्म पे। तो हम कवर कर रहे हैं एमएससी मैथ्स एंट्रेंस के लिए सिलेबस। तो पेपर थर्ड हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, और जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं वो है जेपीएच की बुक है डिफरेंशियल इक्वेशन वॉल्यूम सेकंड, बंसल जेएल धामी एचएस इसके राइटर हैं। तो ये बुक की एक्सरसाइज हम कवर कर रहे हैं। तो 3.5 एक्सरसाइज है, उससे पहले के एग्जाम्पल पहले हम कर रहे हैं। तो इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे, वेरिएशन पैरामीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा, तो हालांकि इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यूज़ करना है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो वैसे हम क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, वाई की वैल्यू जाएगी सी एफ प्लस पी आई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी आई ने निकाल के आर की वैल्यू जरूर रख लेंगे, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो जब हमारे पास सी एफ आ जाएगा, ये हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालना आपको आना चाहिए, इससे पहले भी काफ़ी क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो ये हमने सी एफ निकाल लिया, वाई बराबर कॉन्स्टेंट 1 cos ए एक्स प्लस सी 2 साइन ए एक्स। तो मैं एक बार आपको सी एफ निकालना बता देता हूँ। तो देखो, ये है एक्सिलरी इक्वेशन, ये हम लिखेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ से लिया हमने, सेकेंड ऑर्डर की है। तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे जितनी वाई की वाई अपॉन डी एक्स की पावर होती है उतनी एम की पावर होती है। तो इक्वल में 0, यहाँ से एम की वैल्यू आएगी प्लस माइनस ए आइटा। तो ए आइटा आ गई, तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस। आइटा है तो साइन कोस में वैल्यू आएगी। तो यहाँ से सी एफ की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट 1 कोस ए, अब ये एक्स के सापेक्ष है तो कोस ए एक्स प्लस कॉन्स्टेंट 2 साइन ए एक्स, ऐसे निकालते हैं ना। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम कोई फंक्शन ले लेंगे, कोई भी एक्स के फंक्शन ले लेंगे ए और बी। तो उसको मान लेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। लेट द कंप्लीट सॉल्यूशन वाई बराबर ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन एक्स। कांस्टेंट को उठा दिया, कोस सी वन किस गए ले लिया, सी टू से बी ले लिया। हर क्वेश्चन में यही करेंगे। ए और बी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब हम लिखेंगे ए वन कोस ए एक्स प्लस बी वन साइन ए एक्स बराबर 0। मतलब ए का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम, बी का डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम। तो ए की जगह ए वन ले लिया, बी की जगह बी वन ले लिया, और इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ऐसा हमने ए वन बी वन लिया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन सेकंड रख दिया। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में जो ये यू की वैल्यू हो गई, वी हो गई, तो इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। कॉस का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो कॉस का हो गया माइनस साइन ए एक्स, और ए एक्स का फिर से हो गया ए, साइन का हो गया कोस ए एक्स, और एक्स का हो गया ए, इक्वल टू, अब आर रख देंगे, वो जो हमने आपको इक्वेशन बताई थी ना पिछले वाली वीडियो में, ये वाली, ए वन यू प्लस बी वन यू बराबर 0, और ए वन यू वन प्लस बी वन यू वन इक्वल टू आर। तो ये आर की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन थर्ड इसको दे देंगे। अब सेकंड थर्ड से ए वन की बी वन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से देखो, ए वन की वैल्यू निकाली, बी वन की वैल्यू निकाली। अब ये वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये नॉर्मल है, जैसे इसमें साइन एक्स है, इसमें साइन एक्स है, अब इसमें कोस एक्स है। अब आप किसी भी तरह से शायद तो इसको इक्वल कर लो, चाहे इसको इक्वल कर लो, किसी भी एक को इक्वल कर लो, माइनस कर दो, फिर बी वन की वैल्यू बच जाएगी, ट्रांसफ़र करके दोनों की वैल्यू आ जाएगी। एक आने के बाद दूसरे की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख देना। ये तो काफ़ी बार हमने किया है, ऐसे हम उसी प्रकार से है जैसे हम
एम एक्स प्लस बी वाई बराबर सी एल एक्स प्लस टी वाई बराबर डी। यहाँ से जैसे एक्स है तो एक किसी भी एक वैल्यू को बराबर कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको एल से गुणा कर दिया, इसको एम से गुणा कर दिया, तो एल एम एक्स हो गया, ये भी एल एम एक्स हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो एक चीज़ कट जाएगी, ठीक है। सेम उसी तरह से A1 B1 को निकालेंगे। अब यहाँ से A1 से हम A निकालेंगे और B1 से B निकालेंगे, क्योंकि A1 हमने किस निकाला था, A का डिफ्रेंशिएशन करके, तो वापस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से B1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी। अब ये A और B की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट में रख दी, ठीक है, यहाँ पे रख दी, तो ये हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। ओके, सेम इक्वेशन ये एग्जांपल थर्ड करेंगे वेरिएशन पैरामीटर से। तो ये इसने नोट इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन और भी विधि से हो सकते हैं। अगर कंपटीशन की एग्ज़ाम है तो हम शॉर्ट से शॉर्ट विधि को यूज़ करेंगे। अगर एमएससी के लिए पढ़ रहे हैं हम तो ये विधि सीखना ज़रूरी है, तो इसी विधि से हम करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यहाँ 1 करेंगे, 1 करने के लिए 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे। अब 1 माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ हो गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और यहाँ पावर 2 थी तो ये 1 बच जाएगी। तो इस प्रकार से ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसमें ये पी क्यू आर हो गया, आर को 0 मान के हम सोल्व करेंगे, तो 0 मान के। अब यहाँ सी एफ निकालने के लिए हम एक्सिलरी इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, ये अलजेब्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पी की वैल्यू अलजेब्रिक है, तो पी क्यू में रिलेशन देखना होगा, या तो पी प्लस क्यू एक्स 0 या फिर एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू 0। तो यहाँ पे है पी प्लस क्यू एक्स और वाई बराबर एक्स रख के देखेंगे, और दूसरा वाई बराबर एक्स रखेंगे, क्योंकि 1 प्लस पी प्लस क्यू से भी ये हो रहा है, और पी प्लस क्यू एक्स, तो देखो ये तो हमें साफ दिख रहा है, ऊपर वाली तो फॉलो कर रही है। अब 1 प्लस पी प्लस क्यू में रख के देखते हैं बार, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये ऊपर का कटे जा रहा है तो 0 हो गया। इस प्रकार से ये दोनों रूल फॉलो कर रहा है, तो वाई बराबर एक्स भी रख सकते हैं, वाई बराबर एक्स भी रख सकते हैं। तो इसने एक्स भी ले लिया और एक्स भी ले लिया, तो ये हमारा इसने यहीं से कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया कि ये कम्प्लीमेंट्री का पार्ट हो सकता है, सी एफ का पार्ट हो सकता है। तो हालांकि होता इससे है वाई बराबर C1 EX प्लस C2 X, ठीक है। तो इसने C1 को A मान लिया, C2 को B मान लिया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, A1 लेंगे, B1 लेंगे, A से A1 ले लिया, B से B1 ले लिया। अब हमें पता नहीं है A1 B1 की वैल्यू क्या है, बस हमने डायरेक्ट लिख दिया और उसको 0 के बराबर रख दिया, ठीक है। नाउ टेकिंग हमने लिया है, अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे कैसे। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स का और एक्स का, तो ये हमने वैल्यू रख दी डिफ्रेंशिएशन करके और बराबर में आर, तो वही रूल फॉलो किया जो पिछले क्वेश्चन में किया, ठीक है। आर की वैल्यू रख दी। अब इन दोनों से A1 की वैल्यू निकालेंगे, B1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जैसे देखो इसमें अगर x से गुणा कर देंगे तो B1 x हो जाएगा, ये B1 x हो जाएगा, तो पूरी इक्वेशन को x से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस कर देंगे तो A1 की वैल्यू रह जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास A1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, और वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो B1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास
A1 से A निकाल लिया, इंटीग्रेशन करके B1 से B निकाल लिया। कैसे? क्योंकि A1 निकाला था, A1 का मतलब है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन, ये है फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ B। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो A जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। तो AB की वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन में, इक्वेशन सेकंड में। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आईएफ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट एक्सिलरी इक्वेशन से इसका सेफ निकालेंगे। तो y के मल्टीपल में 1 है, तो m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आएगी ±1। तो यहाँ से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, मतलब CF, C1ex + C2ex, ये आ गया। तो C1 की जगह a रख लिया, C2 की जगह b रख लिया। तो y बराबर aex + bex। अब लैंग्वेज आप ध्यान रखना कि a एंड b आर द फंक्शन ऑफ x, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, जैसे a को a1 लिख लिया, b को b1 लिख लिया। a1 मतलब फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ a, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ b, ठीक है, और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो ये रूल इसने लिख रखा है यहाँ पे, a1u b1 इक्वल टू 0, a1 u1 + b1 v1 इक्वल टू r। सेम यहीं पे किया, x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया फर्स्ट टाइम, और e - x का डिफ्रेंशिएशन कर दिया फर्स्ट टाइम, और इक्वल में r रख दिया। अब यहाँ से इन दोनों से हम निकालेंगे वैल्यू a1 की और b1 की। तो b1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो वैल्यू बराबर है ± चिन्ह है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगी, तो ये a1 ये 2 टाइम हो जाएगी, 2a1ex इक्वल टू 2 1 + ex। यहाँ से a1 की वैल्यू आएगी e⁻x 1 + ex। ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो b1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a1 का इंटीग्रेशन करेंगे, वापस a आ जाएगा। b1 का इंटीग्रेशन करेंगे, b आ जाएगा। तो a की और b की वैल्यू रख देंगे इसमें y में। इक्वेशन हमारी ये है, y = ax + b e⁻x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 4 एग्जाम्पल हो गए टोटल। तो वीडियो है 12 मिनट का भी। तो अभी हम 1 5 6 7 ये 3 अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि अभी वीडियो लेंथ हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।